हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स रचना जो 11 नंबर चैप्टर है, उस 11 नंबर चैप्टर का 11.1 जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्योंकि इससे पहले वीडियो में जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया गया है, तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले आप लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो को ध्यान से देखना कोशिश करेंगे, प्लस में आप लोग बुक को रख लेंगे सामने में, कॉपी को रख लेंगे सामने में, और कोशिश करेंगे पहले देख ले अच्छे से, उसके बाद आप लोग बनाएं। ठीक है, तो हम लोग चलते क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से आप लोग भी पढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले आपको क्या बनाना है, तो एक त्रिभुज बनाना है। एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज कितना सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये नहीं बताया कि AB 4 हो, BC 6 हो, ये सब कुछ भी नहीं बताया, अपने मन से देना है। उसके बाद बोला गया है फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें। तो ये देखो यहाँ पे समरूप वर्ड आया, तो समरूप वर्ड से हम लोग कुछ समझ लेते हैं पहले। समरूप का मतलब कि ये त्रिभुज है तो एक दूसरा त्रिभुज भी इसी टाइप का होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं, समरूप कहने का मतलब समान रूप खाले होना चाहिए। ठीक ना, त्रिभुज ही होना चाहिए। अब त्रिभुज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मान लो कोई बोलेगा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है कि नहीं, तो हम बोलेंगे हाँ है, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिभुज ही है, इसलिए समरूप है। कोई बोलेगा ये वृत्त और ये वृत्त समरूप है कि नहीं, तो बोलेंगे समरूप ही है। समरूप का मतलब समान रूप। और सर्वांगसम होता है, तो सर्वांगसम में सब कुछ क्या होता है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, जितना बड़ा भुजा होगा उसका उतना बड़ा दूसरे का भी भुजा होना चाहिए। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज का रचना करना है। तो पहले हमको इस क्वेश्चन में बोला गया, अच्छा थोड़ा और पढ़ लो। बोला गया कि 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुजों की संगत भुजाओं का कितना हो, 2/3 गुनी हो। तो देखो मेन जो है क्वेश्चन में, रचना के क्वेश्चन में हम लोग को याद क्या, दिमाग में क्या रखना पड़ता है कि हमको त्रिभुज का जो रचना करने के लिए बोला गया है, वो त्रिभुज का रचना कितना सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख लेंगे 4-5 सेंटीमीटर है जो क्वेश्चन में दिया गया। तो यहाँ पे एक दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस। जो सबसे बड़ी भुजा होगा ना उसको BC मान लेना, आधार मान लेना है। ठीक है, आधार मान लेंगे। तो 4, 5, 6 में 6 बड़ा है, मान लो। एक को 4 सेंटीमीटर ना, एक को 5 सेंटीमीटर, तो BC दे दी यहाँ पे, ये मान लो। 6 सेंटीमीटर इसलिए माने क्योंकि आपका मतलब लगेगा कि नहीं कि ये गलती बना है। सबसे बड़का भुजा मानेंगे तो आपको एक तरह से विश्वास दिला देगा कि आपका सही बना है। उसके बाद हम लोग को एक चीज़ इसमें ये याद रखना कि कितना गुनी बोला, बस इसको दिमाग रखना। तो 2/3 गुनी बोला था, 2/3 गुनी को लिख लेंगे। कभी कभी आपको देगा 3/5 गुनी, 6/8 गुनी, तो उसको लिखेंगे। दूसरा कि कितना सेंटीमीटर का त्रिभुज बोला है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहला काम कि हम लोग जो छोटा सा त्रिभुज ये बनाए, ये एक तरह से बोलेंगे फॉर्मेट बनाए कि इस फॉर्मेट पे हमको चलना है। तो देखो BC जो लाइन है, ये BC भुजा, ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम BC भुजा को 6 सेंटीमीटर का लाइन, मतलब BC बराबर हम लोग खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ से लाइन लेना है, 0 से लेना है। तो देखो 0 से 6 सेंटीमीटर तक ले लिए, हो गया ये 6 सेंटीमीटर। और नाम क्या दे देंगे इसका, तो BC कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे दिए। अब इसमें बोला गया देखो A से लेके B तक कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये नहीं कि ऐसे लाइन खींच देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम, मेरे दिमाग में क्या बताया गया, यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या बताया गया, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, इस 0 पर इस कांटा को फंसा देंगे, प्रकाल को, और कहाँ तक ले जाएंगे, 4 तक, 4 सेंटीमीटर का। कुछ समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम, इसको दिमाग लगा के सुनो, समझो, तो समझ में आएगा। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर हम ले लिए। ठीक है, लाइन डायरेक्ट खींचते तो इधर उधर भी हो जाता, इधर टेढ़ा उधर हो सकता था ना, इसलिए हम लोग ये क्या करेंगे, चाप इसका खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का। कहाँ से खींचना है 4 सेंटीमीटर, तो B से। तो B पे रखे और 4 सेंटीमीटर का ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, कुछ समझ में आया, ऐसे खींच लेंगे। फिर आपको बोला गया है कि C यानी AC कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हम एक बार 5 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। देखो अब क्या करेंगे, इसको C से ले जाना है। अच्छा इधर ले जाए, नहीं हम लोग कोशिश करेंगे काटना है, क्योंकि हमको त्रिभुज ना बनाना, तो इधर काट देंगे। देखो कहाँ कटा है, जहाँ पे कटेगा वहाँ से इस दोनों को मिला लेंगे। एक को मिलाएंगे इधर से इधर, और एक को मिलाएंगे यहाँ से C बिंदु से, C बिंदु।
ठीक है। अच्छा बी सी है तो ये क्या हो जाएगा ए। अभी हम लोग क्या देखे हैं कि ए बी कितना है, ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर। ये बन गया एक त्रिभुज बन गया, इतना इतना सेंटीमीटर का बोल रहा था हमको क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज बनाइए। अब बोल रहा है इसके संगत भुजाओं का, सॉरी जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी है, और इसके एक समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए बोला। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एक ही तरह से बनता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि एक हम लोग न्यून कोण की रचना करें। तो आप लोग को पहले भी वाला क्वेश्चन में बताया गया कि ऐसे एक लाइन खींच लेना है। अब वो लाइन कितना बड़ा होना चाहिए, तो आप देखेंगे कितना गुनी बोला गया, तो 2/3 गुनी बोला गया। तो आप कम से कम ये बोल सकते ज़्यादा से ज़्यादा 5 चाप खींचने के लिए बना लो, दोनों को जोड़ने के बाद भी तो 5 चाप भी खींच सकते हैं। तो इसमें देखना कि सबसे बड़का कौन सा है, दिमाग में क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़का कौन सा है 3। तो जो सबसे बड़का रहेगा पहले हम लोग उतना बार चाप खींचेंगे। माइंड में रख लो इस चीज़ को हमेशा, जो सबसे बड़का अंक रहेगा ना उतना चाप पहले बार में खींचना है। तो कितना है 3, तो हम लोग 3 बार चाप खींचेंगे। ठीक है 3 बार देखो चाप खींचते हैं, ध्यान से देखेंगे। चाप कहाँ से हम लोग खींच रहे हैं 20 से। अब एक चीज़ देखेंगे, इसको एक ही बार में मिला लेंगे ताकि बार बार उसको बड़ा छोटा नहीं करना पड़े। ठीक है तो यहाँ से खींचेंगे चाप 3 बार, 1 2 3। और आप लोग को हम नामकरण करने का तो बताए हैं, क्या नाम लिखेंगे इसका B1, इसका B2 और इसका B3। जहाँ से जिस पॉइंट से शुरू होगा वही नाम दे देंगे। ये हो गया। अब देखो हमको 2/3 बोला था ना, तो सबसे बड़ा कितना था 3। तो आंख बंद करके 3 को पहले सी से मिला देना, हमेशा ऐसा ही करना, आप लोग को बनेगा। ठीक ना, 3 को हमेशा क्या करना है, यानी लास्ट वाला पॉइंट को क्या करना है, इस सी बिंदु से मिला देना। मिला दिए, कुछ इसमें दिक्कत था नहीं, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, जैसे आप लोग को बताया कि हमेशा ऐसे करने के बाद क्या करना है कि आप लोग एक चाप खींचेंगे जो अंतिम वाला बिंदु होगा, अंतिम वाला। जैसे ये 3 लास्ट है तो ऐसे एक छोटा सा चाप ले लेंगे। ठीक है छोटा सा ले लेंगे, आप ये नहीं कि पूरा छोटके ले लेना, जितना मतलब कोशिश करेंगे जो पॉइंट होगा ना उससे छोटा ले लेंगे। इतना बड़ा ले लिए, दिमाग में रख लिया आप लोग। जितना बड़ा यहाँ चाप लियो उतना ही बड़ा चाप अब कहाँ से लेना है पता है, जो अनुपात में छोटका वाला बिंदु रहेगा, छोटका अंक रहेगा। तो अनुपात 2:3 बोल रहा था, यहाँ पे देख लो 2 अनुपात हमको 3 बता रहा था, 2:3। तो इसमें छोटका वाला बड़का जितना रहेगा सबसे पहले उतना चाप, छोटका रहेगा उतना से बाद में मिलाएंगे। तो कोई छोटका चाप ले लिए। अब मेरा काम क्या है, सबसे छोटा वाला अंक से चाप लेने का, इतना ही बड़ा चाप लेंगे। तो छोटका वाला अंक कितना है उसमें अनुपात में 2, तो 2 यहाँ पे, यहाँ से उतना ही बड़ा चाप ले लेंगे। एक ले लिए, इतना बड़ा चाप ले लिए। अब क्या करेंगे, स्टेप बार बार समझना है, स्टेप को समझिए। आप लोग नहीं समझ में आए स्टेप तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, 110% समझ में आ जाएगा। चाप लिए हम लोग, अब क्या करेंगे, इसको ना मापेंगे, जो छोटा चाप लिए थे इसको मापेंगे। देखिए जो जो प्रक्रिया यहाँ कर रहे हैं आगे भी वही करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा आया, ठीक है इतना बड़ा आया। आप लोग इस सबको ठीक करके रखिएगा कस करके, तो ये हो जाता है, ढीला हो जाता है। इतना बड़ा आया, ठीक है इसको मापे। उसके बाद जो हम लोग चाप लिए थे वो यहाँ पे, इस चाप को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है अब कहाँ कटा है, इस बिंदु पे ना। तो आप बताओ छोटका वाला अंक कितना था 2, तो 2 से उसको आराम से मिला दो। ये काल्पनिक रेखाएं मिला देंगे ताकि पता चले अच्छा इस त्रिभुज की रचना बाद में किया गया। इसको सीधा से मिलाएंगे। ठीक है समझ में ये हो गया। जैसा जैसा काम यहाँ किए हैं ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे कोना में पहले को चाप लिए, अब यहाँ भी एगो कोना में चाप लेंगे। जरूरी नहीं कि ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ही लेंगे, इसको छोटा बड़ा भी क्या कर सकते हैं। ले लिए ये चाप खींचे, समझ में आया। यहाँ पे ये जो सी के पास जो हम एक चाप खींचे, समझ में आया। जैसे यहाँ पे जो काम किए ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। इतना चाप ले लिए, यही चाप आप कहाँ लेंगे बताओ, ये बिंदु पे जो लास्ट यहाँ पे आके कटा है ऐसे ले लेंगे। ठीक है अब का दूसरा काम क्या है, इसको जैसे यहाँ पे मापे थे ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी माप लेंगे। तो इसको मापे तो इतना बड़ा, लगभग में इतना बड़ा आया। ठीक है अब इतना ही को क्या करेंगे, काटेंगे। कहाँ, इधर यहाँ काटेंगे, बिल्कुल यहाँ काट दिए। तो यहाँ पे कटा है। अब हमारा काम क्या होगा, काल्पनिक, बिल्कुल इससे जो है, इससे एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे, ऐसे हो गया।
यही करना था। अब यहाँ पे एक बिंदु आ गया तो इसके नज़दीक है तो इसका नाम क्या रख देंगे, सी डैश। ये इसके नज़दीक है तो इसका नाम क्या रख देंगे, ए डैश। अब आप लोगों को समरूप त्रिभुज की रचना बोला था ना करने के लिए। देखो इसमें पहले से एक त्रिभुज कौन सा था, ए बी, तो त्रिभुज ए बी सी, समरूप का ये साइन है। और दूसरा त्रिभुज क्या बना है, देखो नहीं, त्रिभुज क्या बना है, ए डैश बी सी डैश, और ये क्या सी डैश। इसी चीज़ का रचना बोल रहा था करने के लिए, बस बन गया ये। कुछ समझ में आया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए सारे स्टूडेंट को धन्यवाद। आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट्स भी कीजिएगा और इस वीडियो को एक बार और कोशिश कीजिएगा देखने का। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।